अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज हम सीखेंगे एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि डिफरेंट ट्रायंगल से रिलेटेड एंगल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। एंगल प्रॉपर्टी ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक ये बात है कि अगर आपके पास एक स्केलिन ट्राइंगल हो, ठीक है, और इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, जैसे कि इसमें हमारे पास बी साइड है, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री से ग्रेटर बनेगा, ठीक है। यानी हमने ये बात साबित करनी होगी कि बी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट जो है वो 60 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। अब ये बात हम कैसे साबित कर सकते हैं? देखिए, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ से हमें जो बात पता चल रही है कि बी साइड जो है वो ए साइड से क्या है, ग्रेटर है। और इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि बी साइड जो है वो सी साइड से भी क्या है जी, ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर ए और सी में भी अगर आप रिलेशन देखें तो ए साइड सी साइड से ग्रेटर है, लेकिन चूंकि हमने सिर्फ ये बात प्रूफ करनी है कि बी वर्टेक्स चूंकि बी साइड जो है सबसे ग्रेटर है और इसके अपोजिट जो बी वर्टेक्स आ रहा है इस पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री से ग्रेटर है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो हमारा मेन फोकस होगा वो बी साइड के ऊपर होगा, ठीक है। अब बी साइड चूंकि ग्रेटर है, इसके सामने जो वर्टेक्स एंगल बन रहा है वो बी वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, तो हम ये कहेंगे, हम ये बात साबित की हुई है कि जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल की दो अनइक्वल साइड्स होती हैं तो ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू स्मॉलर साइड के अपोजिट एंगल के, ठीक है। यानी बी एंगल जो है वो फिर ए साइड के अपोजिट जो, यानी ए साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो ए वर्टेक्स पे बन रहा है, उससे क्या होगा जी, मेजरमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ये इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई है। इसी तरह अगर हम इस रिजल्ट को देखें कि हमने कहा कि बी सी से ग्रेटर है, अब बी और सी, बी अगर साइड सी साइड से ग्रेटर है तो बी साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो बी वर्टेक्स पे बन रहा है, ठीक है। इधर हम लिखेंगे जी मेजर एंगल बी, और ये किससे ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर होगा जी सी साइड से। अब सी साइड के सामने जो एंगल बन रहा है वो सी वर्टेक्स पे बन रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मेजर एंगल सी से मेजर एंगल जो बी है वो ग्रेटर है, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई है। हम ये बात जानते हैं, हमने ये बात साबित की हुई कि जब भी हमारे पास एक ट्राइंगल होती है तो इसके 3 इंटरनल एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलें जी, वो रिजल्ट भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कि इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, मैयर, या हम ये कह सकते हैं मैयर ऑफ सम ऑफ 3 इंटरनल एंगल्स, यानी मैयर एंगल ए प्लस मैयर एंगल बी प्लस मैयर एंगल सी, और ये सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बात साबित की है कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो हमारे पास एंगल बी है वो एंगल ए से क्या है जी, ग्रेटर है। यानी यहाँ पर जब मैं एंगल बी की जगह यानी एंगल ए को जब रिप्लेस कर दूंगा एंगल बी के साथ, और इसी तरह अगर आप इस रिलेशन को देखें तो हमने कहा था मेजर एंगल बी जो है वो सी से ग्रेटर है, यानी जब मैं सी को ए से रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। सबसे पहले इस रिजल्ट को देखते हैं कि जब मैं ए की जगह बी एंगल लिख दूंगा, क्योंकि बी एंगल ए से ग्रेटर है, ये बी अपनी जगह पर एज इट इज़ है और ये सी अपनी जगह पे एज इट इज़ है, ठीक है। तो हमारे पास अब ये इक्वालिटी जो है ये इन इक्वालिटी में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने जो ये ए एंगल है इसको जिससे चेंज किया है, इससे रिप्लेस किया है बी एंगल से, वो उससे मेजरमेंट में ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए अब ये सम 180 से
ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अब आप अगर सी की जगह बी को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि बी भी सी से क्या है जी, ग्रेटर है इसकी मेजरमेंट बी एंगल की, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा फिर यूँ होगा कि मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल बी, ठीक है। और ये तीनों जो बी की मेजरमेंट के हवाले से हम बात करें, ये तीनों ही फिर क्या होंगे 180 से क्या हो जाएंगे जी, श्योरली ग्रेटर हो जाएंगे, ठीक है। यानी इधर हमें कोई डाउट नहीं है। और अगर हम इन तमाम को ऐड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 टाइम मेजर एंगल बी रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये 3 टाइम मेजर एंगल बी ग्रेटर है 180 डिग्री से। और अगर हम यहाँ पर अगर 3 से बोथ साइड पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इस इनइक्वालिटी को जब हम एक नॉन ज़ीरो नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो हम जानते हैं इनइक्वालिटी तब्दील नहीं होती। नॉन ज़ीरो नंबर के केस में जब डिवाइड किया जाता है तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 3 60s आर 180 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इनइक्वालिटी आ रही है, अगर हम इसको देखें तो ये हम रिजल्ट यहाँ पे लिख रहे हैं कि मेजर एंगल जो बी है वो फिर श्योरली ग्रेटर है किससे जी, 60 डिग्री से। तो ये बात यहाँ पे प्रूफ हो जाती, जो कि आज का हमारा थ्योरम था, जिसमें हमने बात समझी कि जब भी हमारे पास एक स्केलीन ट्रायंगल होती है तो फिर इसमें जो ग्रेटर साइड होती है उसके अपोजिट जो वर्टेक्स पे एंगल बनता है वो हमेशा 60 डिग्री से ज़्यादा बनता है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम ये बात समझेंगे कि अगर एक हमारे पास ट्रायंगल हो, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ए बी सी, ठीक है, तो इसके किसी एक इंटरनल एंगल का हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने ए डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। अब इसने क्या किया, यहाँ पर इस एंगल ए को 2 बराबर हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक हाफ हमारे पास ये बन रहा है और दूसरा हाफ हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। और दोनों की मेजरमेंट बराबर में, इसको एंगल 1 और एंगल 2 के हवाले से जाहिर कर देता हूँ। अब इस थ्योरम के मुताबिक हम ये बात प्रूव कर रहे हैं कि जो रेशियो इस एंगल ए के आर्म्स के दरमियान बन रही, जैसे बी ओवर सी हम लिख सकते हैं, तो वही ये बराबर रेशियो होगी जब ये रे जो आपको ए डी नज़र आ रही है, जो कि एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल ए के अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट करेगी। यानी A1 और A2 ये जो रेशियो है और बी और सी जो इसके आर्म्स के दरमियान रेशियो, ये बराबर होगी। ये इस थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम ये बात साबित करेंगे आज बाय लॉजिकल रीजंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही है, बिल्कुल मैंने इस ट्रायंगल को यहाँ पे ये किया कि इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली है। यानी इसमें कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है कि हमारे पास जैसे आपको यहाँ पर ए डी जो आपको रे नज़र आ रही है, बिल्कुल इसके पैरेलल मैंने बी वर्टेक्स से एक, यानी यहाँ पे येलो कलर में आपको ये लाइन सेगमेंट नज़र आ रही होगी, ये ड्रॉ की है, ठीक है, जो पैरेलल है ए डी रे के। और यहाँ से मैंने सी ए लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया है, और ये एक्सटेंड यानी यहाँ पर ई पॉइंट जो बेसिकली इस पैरेलल लाइन और इस जो एक्सटेंशन की गई है ए सी ए लाइन सेगमेंट की, ये उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हासिल हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ई पॉइंट यहाँ पर हासिल हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम गौर करें यहाँ पर, तो ये जो ग्रीन आपको ग्रीन कलर में जो रेल नज़र आ रही है, येलो कलर में जो आपके लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये पैरेलल है, ठीक है। और इसमें जो हमें यहाँ पे अगर हम देखें तो ए ई जो है, ए से ई ये जो हमें लाइन सेगमेंट नज़र आ रही है, ये बेसिकली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पर अगर ये ट्रांसवर्सल इस पैरेलल ग्रीन लाइन के साथ, ग्रीन रे के साथ 1 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर अगर फ़र्ज़ करें 3 बनाएगा, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से क्या हो जाएंगे जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। इनको मैं शेड कर रहा हूँ कि ये कौन से एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास अगेन इसी ग्रीन कलर में जो आपको रे नज़र आ रही है ए डी, और इस येलो कलर की जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लाइन सेगमेंट, इसमें अगर हम ए बी अगर ट्रांसवर्सल इस तरह से ड्रॉ करें तो एंगल 2, ठीक है। और यहाँ पर अगर एंगल ये ट्रांसवर्सल इस येलो लाइन के साथ यहाँ पे अगर 4 एंगल बना रहा हो, तो ये एंगल 2 और 4 ये आपस में क्या होंगे जी, कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बात मैंने अभी तक साबित की, मैं उसको कलर से मैच कर रहा हूँ, यानी ये पिंक कलर रिप्रेजेंट करा कि ये दोनों एंगल्स आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं, येलो कलर रिप्रेजेंट करा कि ये दोनों एंगल्स आपस में मेजरमेंट में बराबर हैं। अब आप अगर यहाँ से देखें तो हमने जो स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था हमने एक एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया, यानी एंगल 1 और मेजर एंगल 2 जो हमारे पास है ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से फिर 1 और 2 की मेजरमेंट बराबर है, तो मैं इनको एक ही शेड कर देता हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट में बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा था 1 और 3 बराबर है, तो 3 का भी यही कलर आ जाएगा क्योंकि 1 में अगर मैं पिंक कलर कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बात पता चल रही है कि 1 3 के बराबर था, ठीक है, और 1 2 के भी बराबर है,
और 2 जो है वो 4 के बराबर है। इस तरह से चारों एंगल्स जो हमारे पास ये नज़र आ रहे हैं ये आपस में मेजरमेंट में बराबर हो गए हैं। अगर हम इस ट्रायंगल को खाली कंसीडर करें जो आपके पास ए बी ई ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं लाइट शेड कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस ट्रायंगल के हवाले से हम अगर बात करें तो इसमें हमारे पास चूँकि दो एंगल्स क्या आ गए जी, कॉन्ग्रेंट आ गए हैं, तो इनके अपोजिट साइड जो होगी यानी एंगल 3 के अपोजिट साइड ए बी है और एंगल 4 के अपोजिट साइड ए ई है, ये आपस में क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो अगर हम इधर देखें इस ट्रायंगल में मैंने ए से सी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट बी लिखी थी, ठीक है, और ए से बी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट सी लिखी थी। चूँकि यहाँ पर ये जो ए से बी लाइन सेगमेंट है बराबर है ए से ई, तो इसको भी मैं इसकी मेजरमेंट को भी सी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये बात साबित कर रहे हैं कि ये हमारे पास सी जो साइड है वो ए ई यानी यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट्स के बराबर आ गई है। तो अब यहाँ से इस ट्रायंगल को अगर मैं एक कलर कर दूँ, अब यहाँ पर मैं एक बड़ी ट्रायंगल नज़र आ रही जो कि सी बी ई है, ठीक है, और इसको अगर मैं शेड कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, ताकि एक ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाए और इसके ऊपर ताकि हम एक थ्योरम अप्लाई कर सकें, इसके बारे में बात कर सकें, ठीक है। अब ये ट्रायंगल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, और थ्योरम 4 के मुताबिक हम ये बात जानते हैं कि अगर एक लाइन या एक रे ट्रायंगल की एक साइड के साथ पैरेलल हो और दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो तो वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, यानी बी और सी के दरमियान जो रेशियो बनेगी, ठीक है, बी डिवाइडेड बाय सी, वही रेशियो A1 डिवाइडेड बाय A2 होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो तुम्हारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो कि आज हमने प्रूव करना था वो प्रूव हो जाता है। चूँकि यहाँ पर मैंने सी चूँकि आपस में कॉन्ग्रेंट है, अगर हम ये वाला सी लिख रहे हैं इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ए बी लाइन की मेजरमेंट के साथ, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि फिर अगर किसी भी इंटरनल एंगल का एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ किया जाएगा तो जो उसके आर्म की रेशियो होगी वही उसकी अपोजिट साइड की रेशियोज होंगी। वेलकम स्टूडेंट्स, आगे लेके चलते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूफ के लिए यहाँ पर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो अब दो सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं उनमें यानी तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स जो हैं वो एक बराबर हों, ठीक है, या फिर ये हो सकता है जिसको मैं केस 1 से ज़ाहिर कर रहा हूँ कि आपके पास जो ए जैसे यहाँ में नज़र ही आ रहा है कि ABC ट्रायंगल जो है वो DEF से स्मॉल है, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, या जिसको मैं ऑप्शनल और के ऑप्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो ये हो सकता है कि ABC स्मॉल के बजाय बड़ी वाली ट्रायंगल हो जाए, यानी इसका नाम जिसको मैं DF कह रहा हूँ ये ABC बन जाए और जो ABC ट्रायंगल है उसको मैं DEF से रिप्रेजेंट कर दूँ, यानी उसी का वाइस वर्सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो दो केस में इस थ्योरम को डिवाइड करेंगे, जो हमारे पास केस 1 बनता है उसमें हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ़र्ज़ करें जो हमारे पास ABC ट्रायंगल है वो DEF से क्या जी, स्मॉल है, ठीक है। और स्मॉल होने की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर जितनी मेजरमेंट है ए से लेकर सी लाइन सेगमेंट की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, केस 1 में भी मज़ीद कंस्ट्रक्शन हो रही है कि आप F से M तक जो फासला है वो उतना रखें जितना ए से लेकर सी तक है, यानी इसको हम B के बराबर लिख दें अगर, ठीक है। और इसी तरह से ए से लेकर B तक जो डिस्टेंस है वो उतना यहाँ पर F से L तक उतना डिस्टेंस हो जितना ए से लेकर सी तक है, यानी वो ए से लेकर बी तक है जो कि स्मॉल सी है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब आप यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर शेड कर दूँ, ठीक है, इस तरह से चले मैं इसको शेड कर देता हूँ, तो अब आप यहाँ पे ये बात देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और हमारे पास जो FLM ट्रायंगल है, ठीक है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, यानी इनमें अगर 1-1 कोरस्पोंडेंस ली जाए तो इस तरह से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं। देख सकते हैं आप कि इसकी ये साइड और ये साइड, ये दोनों इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है और इंटरनल एंगल भी एक क्या जी कॉन्ग्रेंट है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, SAS पोस्टुलेट से कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी, ठीक है। तो इधर हम ऐसा करते हैं कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल जो कि आपको यहाँ बज़ाहिर नज़र आ रही है, ठीक है, जो कि ABC ही है, अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर इधर शिफ्ट करता हूँ तो आप बिल्कुल यहाँ से देख भी सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट आ रही है, यानी ये अब जो आपके पास DEF ट्रायंगल है वो बिल्कुल उसके अंदर ये एक ट्रायंगल उसके यानी यहाँ पर FLM में बिल्कुल उसके बराबर आ गई हुई है, उसके कॉन्ग्रेंट आ चुकी है। और अब आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि इसका एंगल L और इसका एंगल D ये भी मैंने एक सेम कलर किए हुए, यानी ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट है कि इसी ट्रायंगल को मैं उठा के इधर ले आया हूँ, ठीक है।
अब इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, और हम ये जानते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या थी जी, सिमिलर थी। इसका मतलब इसका एंगल बी और इसका एंगल डी एक जैसे थे। इसी तरह एल और डी बराबर हैं, एम और ई बराबर हैं। तो ये आपके पास जो एल एम लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो आपको एल एम नज़र आ रही है, ये पैरेलल हो जाएगी किसके जी, डी ई लाइन सेगमेंट के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर थ्योरम 4 की बेस पर एक बात कर सकते हैं। हमने पढ़ा था थ्योरम 4 में, बात समझी थी कि अगर एक लाइन ट्राइंगल की एक साइड के साथ पैरेलल और टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, तो उसको बराबर रेशो से प्रोपोर्शनली यानी यहाँ पर डिवाइड करेगी। अब आप देख सकते हैं कि एफ से एल तक जो डिस्टेंस है वो सी है, जबकि टोटल डिस्टेंस एफ से लेकर डी तक वो हमने स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया हुई ये रेशो। और इसी तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो एफ से एम तक जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी है, और जबकि टोटल डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है जी, डी है, जो मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो ये यहाँ पर हम एक रिजल्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर आप इस ट्राइंगल की 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें इस ट्राइंगल के साथ, इस तरह से कि यहाँ पर मैं अगेन कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर रहा हूँ कि अब मैंने ये ट्राइंगल जो है, यानी आपके पास जो ई एफ लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए सी यानी ए सी की मेजरमेंट है बी, मैं कहता हूँ ई से लेकर क्यू जो डिस्टेंस है ये बी तक है, इसका फासला बी है, और ई से लेकर पी जो फासला वो हमारे पास जितना जितना बी से लेकर यहाँ पर यानी बी से लेकर सी तक है, इसको स्मॉल ए कह देता हूँ, ठीक है। अगेन अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास ये ट्राइंगल, अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ, आपको नज़र आ रही है कि ये ट्राइंगल ए बी सी है, और अगर आप इस ट्राइंगल की 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस लें पी ई क्यू से, तो ये भी कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी। यानी किस तरह से कॉन्ग्रेंट होंगी, क्योंकि इसमें एंगल ई और इसका सी ये आपस में बराबर है, और दो साइड्स ए और बी ये हमने कंस्ट्रक्शन में बराबर कर दी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल बिल्कुल आप यहाँ से देख सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर कॉन्ग्रेंट शो हो रही है, ठीक है। तो 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस की बेस पर हम ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट शो कर देंगे, और अगेन हमारा ये एंगल क्यू और एफ जैसे हमने यहाँ पे शो किया था ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे, पी और डी कॉन्ग्रेंट होंगे, जिससे अगेन ये लाइन जो हमें पी क्यू नज़र आ रही है ये पैरेलल हो जाएगी एफ डी के, और हम ये बात कह सकते हैं, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी क्यू इज़ पैरेलल टू एफ डी। और फिर इस पर हम थ्योरम की बेस पर, थ्योरम 4 की बेस पर ये अगेन ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास जो रेशो आ रही है, अब देखिए ये हमारे पास जी बी, ठीक है, यहाँ से लेकर ई से लेकर क्यू तक बी है, जबकि ई से लेकर एफ तक डिस्टेंस डी है। बी डिवाइडेड बाई डी इक्वल टू आ जाएगा ई से पी डिस्टेंस हमारे पास ए है, और जबकि टोटल डिस्टेंस ई से लेकर डी तक वो एफ है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में बराबर, यानी इनमें अगर आप देखें तो बी डिवाइडेड बाई डी रेशो कॉमन आ रही है, जिनको अगर आप इक्वेट करें तो हमारा ये रिजल्ट बिल्कुल प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों रेशोज़ आपस में बराबर हैं, जो कि हमने यहाँ पर मैंने ऊपर मेंशन किया कि हमने प्रूफ करना है, ठीक है। नहीं, यहाँ से बिल्कुल बात साबित हो जाती है इस केस से। अब हमारे पास जो सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी यानी सेकंड केस ये है कि अगर आपके पास दोनों ट्राइंगल्स क्या हों जी, यानी इनमें जो हमारे पास ए सी लाइन सेगमेंट है वो एफ ई के क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तो जाहिर बात है कि इसमें फिर हमारे पास ये साइड इसके क्या जी कॉन्ग्रेंट है, और एंगल्स तो तीनों कॉन्ग्रेंट है, तो इस पर हम कौन सा पॉस्टुलेट लगा सकते हैं, एंगल साइड पॉस्टुलेट एकदम इस पर अप्लाई होता है, जिससे ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी जी, कॉन्ग्रेंट शो हो जाएंगी। अब इनकी रेशो ली जा सकती है। यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि ट्राइंगल ए बी सी और जो दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। इनको आप सेम कलर भी यहाँ पर शो कर सकते हैं, हम सेम कलर कर देते हैं ताकि ये बात साबित हो जाए कि दोनों आपस में क्या है जी, कॉन्ग्रेंट है। अब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की अगर रेशो ली जाए तो वो बिल्कुल बराबर आएंगी। कैसे बराबर आएंगी, आप जानते हैं सी और ई, ये ठीक है, ये 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप बी को डी से डिवाइड करते हैं, ये रेशो भी 1 के बराबर होगी, क्योंकि बी डी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ए को एफ से डिवाइड करेंगे, इसका जवाब भी 1 आएगा। तो इस तरह से ये तीनों रेशोज़ जो हैं यानी ये आपस में बराबर आ जाती हैं, जिससे हमारा जो थ्योरम है, जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगी तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो क्या होगी जी, प्रोपोर्शनल होगी, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है।